नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। कश्मीर में बाढ़ की वजह से अब महामारी का खतरा मंडराने लगा है। अस्पतालों में भी सुविधा की कमी है। हालांकि तमाम परेशानियों के बाद भी अस्पताल के कर्मचारी डटे हुए हैं। शुक्रिया अदा करते हैं आज तक वाले की कि हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वालों तक ये मैसेज पहचान दो कि हम सही सलामत हैं। आज तक के माध्यम से ये बात अपने घर वालों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी बरदला का स्टाफ बरदला हॉस्पिटल जो शिफ्ट हो चुका है कश्मीर नर्सिंग होम में पिछले 13 दिनों से हम ठीक तरह से हैं, पूरा स्टाफ अच्छी तरह से है। हमारे घर वाले परेशान ना हो जाएं और वो बेफिक्र रहें हमारी तरफ से और अपना ख्याल रखें। ये जांबाज से कम नहीं, ये देवदूत से भी कम नहीं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ के पानी में भी अस्पताल में डटे रहे, मौत से लड़ते मरीजों का साथ नहीं छोड़ा, वो भी तब जब इनका खुद परिवार बाढ़ से जूझ रहा था। अस्पताल में तैनात ये कर्मचारी आज तक के माध्यम से अपने परिवार को सलामती की खबर दे रहे हैं। 6 तारीख को जब झेलम ने शहर को घेरा, ये अस्पताल में ही मौजूद थे और तब से लेकर अब तक इनके कदम यहां से नहीं हटे। ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं जो दूसरों के लिए इस गहराई तक सोचते हैं, मदद करते हैं। जाहिदाई की तरह ऐसे तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जिन्होंने अपने घर बार की चिंता छोड़ दी है। अब ये अस्पताल ही इनका घर है और ये मरीज ही इनके घर वाले। श्रीनगर के संघर्ष में कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस शहर के डूबते सूरज में एक आखिरी उम्मीद की किरण छेड़ी है। अस्पताल में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और डॉक्टर मौजूद हैं। नहीं है तो सिर्फ दवाइयां, बिजली और खून। मरीज उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब अस्पताल में दवाइयों की कमी पूरी होगी। कैमरा देखते ही एक महिला फूट फूट कर रो पड़ी। कहा, हमारे हालात बहुत खराब हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा इधर झांकने भी नहीं आया। पूछने आए आप लोग को? नहीं किसी पूछने आया? नहीं कोई भी मंत्री नहीं आया। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया ना जी, कोई नहीं आया जी, नहीं जी, कोई साहब नहीं आया। बिस्तर पर पड़े इंसान की मजबूरी झकझोर देती है। इसकी बेबसी और पीड़ा शब्दों से नहीं हरे जा सकते। इसके लिए दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास जीवन रक्षक दवाइयां खत्म हो रही हैं और इनकी तत्काल आपूर्ति की जरूरत है। मरीजों के परिवार वालों का सब्र टूट रहा है। कहाँ से पैसा लाए? हम 3 महीने से अपने भाई के साथ है, जो भी पैसा था खत्म हो रहा है। हम अपने घर वालों के साथ भी नहीं रह रहे, पता नहीं वो कहाँ है। डैडी आए, सब पाए दिल बन जाए, नहीं हो रहा कुछ। 3 महीने से हम यहाँ से हैं, क्या करेंगे? हर जगह में मुझे पता खाएगा तो खाएगा क्या पर है। घर वाले हम बीरवा से हैं, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, वो अलग है, हम यहाँ से हैं। बस दो है, मेरा भाई और मैं हमारे पेशेंट के साथ हैं। 3 महीने से हम यहाँ हैं, अभी सर्जरी नहीं हो रही है। अब हमारी रिक्वेस्ट है हमें जॉइंट हॉस्पिटल वापस ले जाए। जरूरत है कि सरकार तेजी से कार्रवाई करे। शहर के हर अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई को बहाल किया जाए। महामारी से बचाव के उपाय किए जाएं। ऐसा न हो कि वक्त बीत जाए और फिर हाथ मलने के सिवाय कुछ भी न बचे। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में एक तरफ बाढ़ से हाल बेहाल है, वहीं मेडिकल सुविधा भी पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। अस्पताल और नर्सिंग होम में ना तो बिजली और पानी है और ना ही दवाइयां। झेलम के क्रोध ने सब कुछ ले लिया। मकान 30 फुट पानी के नीचे चले गए। 200 से ज्यादा जिंदगियां तेज धारा में बह गई। अस्पताल में पानी घुस गया। बीमार लोगों को जैसे तैसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। वो बाढ़ से तो बच गए, लेकिन बीमारी से जंग जारी रही। कोई दावे से नहीं कह सकता कि अस्पताल में दाखिल लोगों का क्या हुआ। श्रीनगर के 7 बड़े अस्पताल बाढ़ के पानी में समा गए। 2 सप्ताह बाद आज श्रीनगर के कई इलाकों से पानी घटने लगा है, लेकिन इंसानों की मुसीबत बढ़ गई। इस भयानक संकट के वक्त में उन इंसानों के बारे में सोचिए जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये श्रीनगर एयरबेस के पास छोटा सा अस्थायी अस्पताल है। यहाँ बाढ़ग्रस्त इलाकों से हर दिन सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। कोई बुजुर्ग है तो किसी माँ की गोद में दर्द सहता बच्चा है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। ये एयरफोर्स का छोटा सा कैंप है जो कि एयरफोर्स स्टेशन पर है और यहाँ पे इमरजेंसी
केसेस आ रहे हैं। लगातार जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स हैं जो ध्वस्त हो गए या पानी में बह गए, वहाँ के पेशेंट्स को, क्रिटिकल पेशेंट्स को लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पे अभी एक बुजुर्ग को लाया गया अनंतनाग से। अनंतनाग से लाई गई महिला अपनी बारी का इंतजार कर रही है। 6 तारीख से अब तक इन्हें दवा का खुराक नहीं मिला है। मेरी माँ है, ये जो सीए पेशेंट है, सीए ब्रेस्ट, इनका मतलब इसको डोज देना था। मतलब मेरा जो डोज है काफ़ी कॉस्टली है। 6 तारीख को मतलब डोज देना था इसके, तो अभी काफ़ी दिन हुए, इसको काफ़ी लेट हुआ। तो अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सोरा तक लिया जाए और मैं अपनी माँ की सेवा पूरा कर सकूँ। एयरफोर्स के इस स्टेशन में इमरजेंसी में लाए गए हर इंसान की अलग कहानी है। सैलाब के वक्त भागते समय ये बच्चा छत से गिर पड़ा। परिवार के मुताबिक इसे अंदरूनी चोट लगी है। बच्चा तब से सदमे में है। बेसहारा लोगों की आखिरी उम्मीद सेना का ये अस्पताल है। ये बच्चा मकान पर गिर गया, उसको सर को चोट आ गया, उधर सब पानी से मिशीन हो गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। इसीलिए हम यहाँ आने मजबूर हो गया ये बच्चे के वास्ते। उसको उल्टी आ गया, उसको बचने के कुछ ब्रांच नहीं है। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घट रहा है। बाढ़ के पानी में पड़े हुए जानवर इन्फेक्शन फैला रहे हैं। शहर में महामारी फैलने का खतरा बरकरार है। राज्य सरकार और केंद्र दोनों ही महामारी के खतरे को समझ रहे हैं, लिहाजा वक्त रहते इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली से डॉक्टरों की टीम भेजी है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी राज्य में कैंप किए हुए हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री श्रीनगर के दौरे पर हैं। देख रहे हैं किस तरह से जिंदगियां यहाँ पे जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं। किस तरह से कोशिश ये है कि अपने लोगों को किस तरह से एक घड़ी सांस की और दे दे, और कोशिश इनकी यही है कि जैसे तैसे होके ये अपनों की सेवा कर सके इस पूरे संघर्ष और सैलाब में भी। राज्य सरकार के सामने अस्पतालों को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। दवाइयों की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन बाढ़ के पानी में डूबे अस्पताल के इक्विपमेंट की कमी तो तत्काल पूरा करना मुश्किल है। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में सेना ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। राहत और बचाव के काम में जुटे सेना और एनडीआरएफ को स्थानीय लोगों का साथ मिल रहा है। श्रीनगर की गलियों में भारतीय फौज के मुरीदों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पूरे वक्त में फौज ने आम कश्मीरियों का दिल जीत लिया। शहर का ये इलाका कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ठहरी हुई झेलम नदी है। साथ ही ईंट और पत्थरों के मकान में इंसान जो एक एक दिन मुश्किल से काट रहा है। हर घर की कहानी एक ही है। सेना का बोट आगे बढ़ता गया। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकते और मदद की मांग करते रहे। पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन घरों के अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। यहाँ रहने वाला कोई इंसान अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। लोगों को चोरी का डर सता रहा है। 1 हफ्ते के लिए कॉल सुनी है। 2 दिन वहाँ टिपर के ऊपर बैठे, 2 दिन 2 रात वहीं थे गुजारी थे, मगर किसी ने नहीं निकाला था। फिर तीसरे दिन आया बोट। उसने 3 दिन के बाद एक बोट आया था, वहाँ से लाया चौक तक। बस चौक से 3 दिन से फंसे हैं। उसके बाद हम गए थे यहाँ तक पानी में से निकल कर गया था इस्लामिया हाई स्कूल है राजौरी कदल में। हम 4 दिन वहीं थे। अगर वो भी नहीं सहारा था तो हम इस वक्त अगर कोई बचा है तो वो भी नहीं जिंदा। हमारा बहुत सामान है, चोर भी आए, पुलिस से कुछ ये ऐसा है, इस बात का भी डर है। सेना की बोट देखते ही लोग अपनी बाल्टियां बोट पर फेंक देते हैं। सेना दूध, दवाइयां, खाने के लिए बिस्कुट दे रही है। साथ ही ये भरोसा भी कि जब चाहे यहां से निकलने के लिए फौज की मदद ले सकते हैं। सेना के मुताबिक अभी भी झेलम से पानी का बहाव शहर में घुस रहा है। इसी वजह से पानी कुछ इलाकों से कम नहीं हुआ है। कई इलाकों में पानी 10 से 15 फुट तक बना हुआ है। They want to now stay inside because supplies are being fed to them in abundance. So they want to stay home and look after their property and belongings.
शहर में हर जगह पानी में जानवरों की फूली हुई लाशें देखी जा सकती हैं। जाहिर है महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जरूरत है जल्द से जल्द शहर को साफ कर पानी से जानवरों की लाशों को बाहर निकाल लिया जाए। श्रीनगर से महरूख इनायत के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आलोचकों पर हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, दूर से सियासत करना आसान है। वहीं केंद्र सरकार से मिल रही मदद की भी जमकर तारीफ की। हेलीकॉप्टर है, अगर कोई बीमार हो तो मैं हेली से भिजवाऊंगा। नहीं, अगर मैदे का कोई दवाई है, हेलीकॉप्टर अगर चाहिए तो अभी आएगा। डाइजिन दो। वो पानी में गया। त्रासदी झेल रही कश्मीर की तकलीफें एक दिन में नहीं जाने वाली। 109 साल के बाद आए सैलाब ने लोगों को तोड़ा है, झकझोरा है। श्रीनगर का 80% इलाका बाढ़ के पानी से लबालब है। जाहिर है अभी कश्मीर के लोगों को बेशुमार दुआओं के साथ साथ सरकार की ईमानदार कोशिश की दरकार है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला झेलम के कहर से आहत तो हैं, लेकिन निराश नहीं। 10 दिन के बाद पहली मर्तबा जो श्रीनगर शहर में पानी का जो लेवल है वो खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन आमतौर पे अब हम ये देख रहे हैं कि लोग निकलने के अलावा अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। शायद उनको अब लग रहा है कि अब खतरा नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुँचाएँ। पानी, दवाई, खाने की चीज़ें, जो लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं उन तक पहुँचाने की। सरकार के सामने ठंड से पहले लोगों को राहत देने की सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने घाटी में राहत पहुंचाने की जबरदस्त कोशिश की है, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग की है। त्रासदी का दायरा इतना बड़ा है कि अभी हर घर तक राहत नहीं पहुंची है। लिहाजा लोग राज्य सरकार पर बेहद खफा भी हैं। मुख्यमंत्री सफाई भी दे रहे हैं, साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर आलोचना करने वालों पर बरस पड़े। जो 4-5 दिन से खाना नहीं खाता, वो अगर नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे हक में नारे देगा। मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जो सुरक्षित हैं, जो मुल्क के बाहर से शोर कर रहे हैं, जो फेसबुक और ट्विटर के जरिए जो हैं बयान जारी कर रहे हैं। अरे यार बुज़दिल लोग, जरा जहाज पे चढ़ के यहाँ आके लोगों की मदद करो, फिर जाके बात करो। यहाँ फेसबुक पे अमेरिका से लिखना ये तो हर किसी को आता है। जरा यहाँ आए, जरा काम करें, लोगों की मदद करें, फिर मैं मानूं। दुख के वक्त में दोस्त और दुश्मनों की पहचान होती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दर्द भी सामने आ गया। हैरान इस बात से हूँ कि जिन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सियासत खेलेंगे, उन्होंने सियासत की नहीं। लेकिन जिन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे, वो पता नहीं दावतनामे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो चाहता है कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपने लोगों के काम आए, उनको आके मदद करनी चाहिए। अगर वो दावतनामा का इंतजार करते हैं तो करते रहे ना। अब यहाँ से दावतनामा नहीं जाएगा। मेरा इशारा जो ये देख रहे हैं वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य सरकार सबसे पहले पानी को शहर से निकालने की कोशिश करेगी, उसके बाद स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला एक साथ कई लोगों को जवाब दे रहे हैं, साथ ही दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो फिर से राज्य को खड़ा कर सकेंगे। श्रीनगर से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो।